नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 10 नवंबर और आज का अंक हमारा 32वां। दिनों दिन अंक बढ़ रहे हैं, आपका सहयोग भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर करंट अफेयर्स यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए 32वां एपिसोड, इसका मतलब महीना तो हो गया। एक महीना कोई काम 23 दिन 24 दिन कोई काम लगातार हो जाए वो लंबा ही चलता है फिर, तो उम्मीद है ये भी लंबा चलेगा। राजस्थान के प्रमुख घटनाक्रम, रीट, सेट और ईओआरओ और इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड एग्जाम होगा उस उन सभी के लिए रामबाण है ये, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। और बहुत ही कम टाइम में हम करवा देते हैं, मतलब अभी 40 सेकंड हुई है, 40 सेकंड मैंने आपकी खराब किए हैं। बाकी 5 या 7 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर कर देते हैं हम। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन टाकू, द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन टाकू, ये जो टाकू है केयर सी है, ठीक है। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट? फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है अनिल अग्रवाल का। अभी क्या है, एक पर्सन आ चुका है फाउंडेशन पर वनवाल पे, तो ध्यान रखिएगा। अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के बारे में दो बातें ध्यान रखिएगा। इसी प्रोजेक्ट को नंदघर जो योजना है राजस्थान सरकार की, नंदघर, नंदघर योजना किसके लिए? आंगनबाड़ियों को विकसित करने वाली जो परियोजना है, उसके लिए भी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन से क्या किया? प्रोजेक्ट किया है। तो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन कौन से ग्रुप का है? वेदांता ग्रुप का है। इसका जो जन कल्याण विभाग है वो क्या कर रहा है? रणथंभौर में 1 करोड़ रुपए और 6 पेट्रोल वाहन भेंट किए। पेट्रोल वाहन मतलब पेट्रोलिंग करने के लिए जो वाहन होते हैं वो भेंट किए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना भेंट क्यों कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इतना भेंट क्यों कर रहे हैं, तो आपको क्या है, एक फंड है उसके बारे में आपको देखना होगा। वो फंड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR है, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड होता है। उस फंड के बारे में जो आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा ये लोग इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग, राजस्थान का कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी का पहला विभाग, पहला पूरे राजस्थान में कहाँ खुल रहा है? तो जेके लोन जयपुर में खुलेगा। ये अस्पताल है जेके लोन, वहां पे खुलेगा जयपुर में। नेक्स्ट है नेशनल बेसबॉल टूर्नामेंट, अभी हो चुके हैं। ये पहला बेसबॉल टूर्नामेंट था नेशनल लेवल का, जिसमें राजस्थान ने महाराष्ट्र को हराकर कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है राजस्थान को हरा करके, सॉरी राजस्थान ने महाराष्ट्र को हरा करके। 41वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इस चैंपियनशिप अभी होने वाली है और इस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान की बॉयज टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? दुष्यंत राड़ को। और राजस्थान की गर्ल्स टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? सरीन खान को। किसे नियुक्त किया गया? तो सरीन खान क्या होगी? नेशनल टीम की कप्तान होगी गर्ल्स की, और बॉयज टीम के कप्तान होंगे दुष्यंत राड़। क्योंकि अभी पर्सन आ चुका था एक, ये तो शूटिंग बॉल क्रिकेट पर आ चुका था, वो जयदीप राठौड़ क्रिकेट वाला, जो अभी खेलेगा राजस्थान रॉयल में। वंडर सीमेंट, राजस्थान में वंडर सीमेंट के एक प्लांट को मंजूरी मिली है। कहाँ के लिए मिली है? तो जैसलमेर के लिए। तो हमने कई बार, मतलब ज्योग्राफी में मैंने बहुत बार बताया कि भविष्य की जो संभावना है ना सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की, वो जैसलमेर अपने अंदर समाये हुए है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी सी बिजली सप्लाई की और थोड़ी बहुत पानी की समस्या है, अगर वो सॉल्व होगी तो ये मतलब जैसलमेर पूरी एशिया को मतलब कर देगा, जबरदस्त दबा देगा। मतलब अपने बोलते हैं ना दबा देगा, वो दबा देगा। 2 चरणों के प्रोजेक्ट पर 4200 करोड़ का निवेश होगा। कितना करोड़ का निवेश होगा? 4200 करोड़ का निवेश होगा। राजस्थान स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी बिल अभी लागू किया जा रहा है, प्रस्तावित प्रस्ताव मंजूर हो गया। ये बिल जब पारित हो गया उसके बाद इन जो यूनिवर्सिटियों में कर्मचारी लगे होते हैं उनको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ये उन कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कर्मचारी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया, बंदा बीकानेर का, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी तो हमेशा बीकानेर, यहाँ जयपुर में रहेगी, वो बंदा कभी बीकानेर नहीं आ पाएगा, अपने घर नहीं आ पाएगा। अब वो बंदा यहाँ आ सकता है, इनको कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ आ जाएगा बंदा। ये ठीक प्लान है। भीलवाड़ा की रिजर्व पुलिस लाइन बड़ी चर्चा में रह रही है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो माल खाना वगैरह जो होता है ना, उसमें से कई बार कोई शराब वगैरह पकड़ लेते हैं तो वो गायब हो जाती हैं। ऐसा तो मामले मिलते रहते हैं मोस्टली, पोस्ट वगैरह पकड़ लिया वो गायब हो गया, ऐसा तो मिलता रहता है। इन बंदों ने क्या किया है कि इसमें रखिए रियासतकालीन बेशकीमती हथियार थे। जब राजस्थान एकीकरण हो गया तो उसके बाद में इन रियासत राजाओं को कहा गया कि अपने अपने हथियार है, एक दो रख लो, बाकी सारे यहाँ जमा करवा दो। तो भीलवाड़ा रिजर्व पुलिस लाइन में भीलवाड़ा के बनेड़ा राज परिवार ने अपने हथियार जमा करवाए थे। 2 पिस्टल भी शामिल थी जो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी राजा भीम सिंह को, बनेड़ा के राजा भीम सिंह को। और इस बात का उल्लेख किया है कर्नल जेम्स टोड ने अपनी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज और राजस्थान में उल्लेख भी किया इस बात का। वो बंदूकें वगैरह सारे हथियार वगैरह क्या हो गए हैं? चोरी हो गए हैं। इतने बेशकीमती हथियार हैं, एंटीक पीस हैं, मतलब करोड़ों के लाखों के एंटीक पीस हैं, चोरी हो गए हैं। राज परिवार ने अपने हथियार पुलिस का लाइन की
खोज हथियार खान, खोत खोज नहीं है, ये खोत है भी, खोत हथियार खाना भी जमा करवाए थे, खोत बोलते हैं उसको, ठीक है। गायब हो गए, चर्चा में है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान स्टार्टअप नीति, इसे थोड़ा सा हाईलाइट करना, पीडीएफ में रह गया होगा। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022, देखो राजस्थान में स्टार्टअप नीति कौन चल रही है, आई स्टार्ट चल रही है, आई स्टार्ट चल रही है। आई स्टार्ट को प्रोत्साहन देने के लिए 2021 के बजट में राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम नई स्टार्टअप नीति लेकर आएंगे, और वो स्टार्टअप नीति का प्रस्ताव मंजूर हो गया, राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। अभी इको टूरिज्म पॉलिसी का वनपाल में प्रश्न पूछा गया था, तो 2021 की थी, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टार्टअप नीति 2022 की है। नेक्स्ट है ईआरसीपी निगम, मतलब 9600 करोड़ रुपए का बजट है, इस बार बजट में 9600 करोड़ की घोषणा है, तो चर्चा में तो आना ही आना है, 9600 करोड़ रुपए आसानी से लगने वाले नहीं है। तो ईआरसीपी निगम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ये विभाग जल संसाधन विभाग, सीए जो विभाग, सीएडी विभाग है, आईजीएनडी विभाग है, एसडब्ल्यूआरपीडी विभाग है, इनके स्वामित्व वाली जो अनुपयोगी भूमि है समितियां, उनका निस्तारण किया गया है। कौन सी अभी जो मीटिंग हुई है उसमें कहा क्या गया है कि इन विभागों के वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों द्वारा स्थापित भूमिका प्रबंधन, बेचान, लीज अन्य उपयोग में लिया जाकर शत प्रतिशत आय का उपयोग निगम के कार्यों के लिए किया जाएगा। ये कहना चाहता है कि अगर आईसीआरपी निगम प्रस्ताव में ये कहा गया है कि ये नीचे जो विभाग दिए गए, जल संसाधन विभाग, सीएडी विभाग, आईजीएनडी विभाग, डब्ल्यूआरपीडी विभाग, इसके स्वामित्व में, इन विभागों के स्वामित्व में अनुपयोगी भूमि है, उस अनुपयोगी भूमि को निःशुल्क किसको दिया जा सकता है, ईआरसीपी निगम को दिया जाएगा। ईआरसीपी निगम ले सकता है किन राज्यों में, इन 13 जिलों में, केवल जो 13 जिले हैं उनमें। और जब जमीन ले लेगा ईआरसीपी, तो बाद में उस जमीन को बेच भी सकता है, उस जमीन को लीज पर भी दे सकता है, ठीक है। बेचान, लीज अन्य उपयोग में लिया जाकर 100% जो आय होगी, बेचने से जो पैसे मिलेंगे, उन पैसों को कौन उपभोग कर सकता है, ये ईआरसीपी निगम उपभोग कर सकता है, ठीक है। मोस्टली कॉन्सेप्ट समझ है। ईआरसीपी राजस्थान के 13 जिलों में, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये अड़ोती वाले 4 हो गए। अब पैरेलल 4 देख लो, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये 4 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं जयपुर, और जयपुर के नीचे 200 और टोंक हो गए। क्लियर बात, मतलब 3 तो जयपुर के नीचे वाले हो गए, 4 अड़ोती वाले हो गए, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, ये हो गया। एक जिला जो थोड़ा सा दूर का है वो है अजमेर, एक जिला थोड़ा सा दूर का पड़ेगा, आपको समझना आए तो अजमेर है। ये सारे जिले कौन सी परियोजना में आएंगे, तो ईआरसीपी परियोजना में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, राज्य सरकार की सेवाओं में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए जो गहलोत जी ने पहले निर्णय ले चुके हैं अनुकंपा नियुक्ति पर, फिलहाल नया क्या है, नया है गहलोत जी ने कहा है कि सशस्त्र सीमा बल में अगर कोई जवान शहीद हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, तो उसके परिवारों को भी राज्य सरकार क्या देगी, अनुकंपा नियुक्ति देगी, लेकिन जो पे लेवल होगा वो 10 से नीचे रहेगा, मतलब बाबू वगैरह की पोस्ट पर उनको नियुक्ति दी जा सकती है, ठीक है। सशस्त्र बलों को नियुक्ति के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने वाला राजस्थान में भी पहला राज्य हो सकता है पूरे भारत का। राजस्थान राज्य प्रशिक्षण संस्थान बूंदी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो बूंदी है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट, जलदाय मंत्री कौन है, महेश जोशी जी है। पर्सन बना रहे थे, हम बना नहीं इस पर, क्योंकि 10 मतलब ठीक ठाक अमाउंट कल इन्होंने खर्च किया है, करोड़ों में किया है, 1000 करोड़ के आसपास। जहां एक खुशरो सूफी संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, 19 नवंबर को अल्बर्ट हॉल जयपुर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी कौन कौन चल रहे हैं, चंद्रभागा वाला चल रहा है एक तो, और चंद्रभागा तो चल ही रहा है, इसके अलावा भी एक दो और अभियान चल रहे हैं, महोत्सव चल रहे हैं। अभी डीजी फेयर चल रहा है, जो जॉब मेला है वो जोधपुर में चलेगा, और एक राजस्थान डीजी ये स्टोन मार्ट है वो जयपुर में चलेगा। राजस्व वसूली में टोंक जिला टॉप पर। अभी क्या है कि हमने पहले करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि नागौर में एक खान की, जब लाइमस्टोन की खान की जब नीलामी की गई, तो उसकी नीलामी है वो 192% पहुंच गई, मतलब 100 रुपये का था, 192 के रुपए मिले उन्हें, तो वो विश्व की, भारत की सबसे महंगी बिकने वाली खान थी परसेंटेज में। अब वो खनन विभाग ने क्या है, लक्ष्य निर्धारित किए थे प्रत्येक जिले के लिए, इस जिले में इतना राजस्व ले लेंगे, इस जिले में इतना राजस्व ले लेंगे, लेकिन टोंक जिले ने तो उनके रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। टोंक जिले में 172% अधिक राजस्व मिला है, तो टोंक जिला धूम मचा रहा है इस वक्त, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। नाम ये एम्बिशन ग्रुप एजू, एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, ग्रुप का मतलब संगठन है, और ये शिक्षा से जुड़ा हुआ एक संगठन है।
ये अपडेट हो गया, मतलब आपके सहयोग से यहाँ पे 1.52 नज़र आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। और वीडियो भी हमने 109 से ज़्यादा चली गई हमारी। तो अगर आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। और रेगुलर क्विज भी हम आयोजित कर रहे हैं। इस दिन करंट अफेयर्स सुबह पढ़ते हैं, शाम को एक क्विज आयोजित की जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, में हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।